अथवा विषयासक्त बने हुए भोगी पुरुष शून्य स्थान रूप विषय भोग की विशेष इच्छा वासना से विषय विलास में ही पशुवत खूब फंसे पड़े हैं, जिसे भोगने के लिए उसी शून्य स्थान में चले जाते हैं। फिर अंत में अपनी मनुष्य देह छोड़ करके मृत्यु होने पर एक दिन पुनः योनि द्वारा ही आ जाकर 84 योनियों के गर्भवास को प्राप्त होते। वर्तमान में अपने हाथ से सुधार करना छोड़कर पशु आदि जन्मों में जाकर बेहाथ हो जाते हैं। संपूर्ण संसार के अबोध जीव भ्रम संशय के कारण सावक रहते जंगली पशु बुद्धि के और सर्प के समान विषैले हो रहे हैं। उनको अहरी कहिए, शिकारी काल के समान स्त्री और गुरुआ लोग दिन रात ज्ञानी अज्ञानियों को अपना शिकार बनाकर निशाना कर रहे हैं। अथवा वाणी कल्पना के संशय रूप इसी सर्प ने जगत जीवों को खूब डस दिया। उनको भी उसका विशेष भाव प्रेम दृढ़ हुआ। शिकारी के समान भ्रमिक गुरुआ लोग अवोध जीवों को पशु के समान लक्ष्य बनाकर दिन रात दाए दाए के विनाश करते जा रहे हैं। ये तो हुआ इसका संक्षेपार्थ। भाव ऐसा है, जहाँ आशा तहाँ बासा। यम यम भाति स्मरन भावम त्यजन तेव कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय तदा तद भाव भाषित। जिस जिस भावना से, जिस जिस इच्छा से, जिस जिस मानंदी को लेकर के शरीर छोड़ते हैं, उसको वही वही जो है कि अंत में प्राप्त होता है। वही भावना, वही अंत्य मति स्वागति। ऐसे ही जो है कि सुनने की इच्छा, वंशे वांछा, इच्छा, चाहना, कामना, मानना, भोग की इच्छा, वृत्ति शून्य करने की इच्छा, आनंद की इच्छा से वो कहाँ जाता है? कहाँ गया? शून्य में ही गया, खाली जगह में गया, जहाँ सब मर मिटे, शमशान हो जाए। ब्रह्मांड में गया, वृत्ति शून्य किया, पिंडांड में गया, वृत्ति शून्य किया। उधर योग समाधि से, इधर भोग क्रिया से वृत्ति शून्य किया। शून्य स्थान में गया तो शून्य ही हो गया। अब हाथ का भी जो है कि छोड़ दिया, बेहाथ हो गया। अभी तो जो है कि बना सकता था, सत्संग करके जागृत में रहकर सुधार सकता था, असार त्याग करके सार ले सकता था, हमसे पद में रह करके जो है कि समझ बूझ सकता था। जीवन कल्याण करने का जगह, इसको भी वही व्यर्थ में गंवा दिए, छोड़ दिया। इसका महत्व भी कुछ किया नहीं। शक्ति के बाहर वायु जो चली जाती है वो तो कुछ लौट करके नहीं आती, और कि फिर दोबारा करने का मौका नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। अब कोई सो करके समय बिता दिया। मनुष्य जीवन में कल्याण का कार्य करना चाहिए था। अब दिन है काम करने के लिए, रात है जो सोने के लिए।
अब दिन भर भी सोया, रात भर भी सोया, काम भी कुछ नहीं किया, आयु बिताने भर का होता है वो। सत्संग नहीं किया, भक्ति नहीं किया, ज्ञान नहीं किया, बोध नहीं किया, विचार नहीं किया, छानबीन नहीं किया, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, सीखा नहीं, जाना नहीं, बुझा नहीं, समझा नहीं, क्या है? खाया और सोया। मनुष्य जीवन तो नहीं है। अब कहीं थकाई हो रही है तो जो है कि थकाई मिटाने के लिए थोड़ा विश्राम करो। हर घड़ी दिन भर रात भर सोते रहने का तो नहीं है। तो इससे जो है कि सुनने का इच्छा, शून्य स्थान का इच्छा क्या करते, तो अपने आप शून्य होता ही है। जब सब खत्म हो गया तो संसार हो गई, होगा लय हो गई, विलीन हो गई। तुमको जो है कि एक तो सत्य का ज्ञान हासिल करना है, साधन, अभ्यास, बोध, विचार, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जैसा आश्रम है गृहस्थाश्रम में भक्ति मार्ग को लेके चलना है, त्याग आश्रम में वैराग्य मार्ग को लेकर के चलना है, मन निर्मल स्वच्छ पवित्र बनाना है, मिलनसार होना है, ब्रह्मभूल मिटाना है, सरल कोमल और सबके हितैषी होना है। अभी जो कुछ करने का है अपने हाथ में है। समय बीत गया, मर गया तो बेहाथ हो गए। तो जैसा कुछ किया होगा वही फल भोगना पड़ेगा, छुटकारा नहीं होगा। अभी अदल बदल कर सकते हो मनुष्य जीवन में। जैसे किसान बोने के समय में बीज अदल बदल कर सकता है खेत बाड़ी में, अब बोने के बाद में उसका जो है फसल आने पर बीज में अंतर नहीं कर सकता। जैसा आएगा वैसा उसको लेना पड़ेगा। ऐसे कर्म करने के बाद में फल भोगने में अंतर नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। कबीर कमाई अपनी निष्फल कदी न जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। बोते समय में बबूल का पेड़ बोया, खाते समय में आम के फल की इच्छा करे तो नहीं होगा। बोते ही समय में आम का वृक्ष लगावे वो जो है कि उसका फल भी समय पर, आम के वृक्ष से आम का फल होगा, बबूल के वृक्ष से बबूल का ही फल होगा। अब दुखदायी कर्म करोगे सुख नहीं मिलेगा, दुखदायी कर्म करके दुख नहीं होगा। कर्म ही करने के समय में ठीक से समझ के करना चाहिए। इस तरह से जो है कि कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करे तसे फल चाखा। कोई न खाऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। इसलिए कर्म सुधारो, कर्मों को अपने सुधारोगे भाई, तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। कर्म करने में स्वतंत्र हो, अब करने के बाद तुमको फिर जैसे उसके अधीन कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। जैसे कर्म किया वैसे फल सन्मुख में आएगा। अब करने के लिए तुम जैसा चाहे तैसा कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं कर सकता। कर्म भूमि का है, स्वतंत्र भूमि का। मुक्ति 10 सहायक सत्पुरुषार्थ भी कर सकते हो, बंधन कारक कर्म भी कर सकते हो। बंधन कारक करोगे तो मुक्ति नहीं होगा, मुक्ति कारक करोगे तो बंधन नहीं होगा। उसी समय में, जिस समय में करोगे उसी समय में सचेत होना है। शून्य स्थान की इच्छा मत करो, शून्य स्थान में जाने का जो है कि कार्य मत करो। अब हाथ का जो है कि अपना अधिकार छोड़कर बेहाथ मत बनो।
कर्म बिगाड़ करके कर्म बंधन में मत बंधो। ये बनाने का समय है, बिगाड़ने का नहीं। मुक्त होने का स्थान है, बंधन में जाने का स्थान नहीं है। ऐसे वर्तमान में ही सचेत बनो, जागृत बनो, समझदार बनो, सुधारने वाला बनो। अपने जीव के लिए अपने आप ही जो है कि बना लो, ये तुम्हारे हाथ में। अभी भूलोगे, अचेत बनोगे तो फिर दूसरा कोई तुम्हारा इसलिए नहीं कर सकेंगे। कबीर साहब समझा रहे हैं तो समझ करके अपना जो है कि उद्धार का कार्य पूरा करो। अब देखो, संशय रूप जो पशु है, जानवर है, वो तो सारा संसार में सबके जो है कि घट घट में मन में बैठा हुआ है। एक एक पशु तो सबके भीतर में बैठा हुआ है। संशय, वो संदेह मिटाओ, भ्रांति मिटाओ, दुविधा मिटाओ, कल्पना मिटाओ, अज्ञान को हटाओ। अब उसी को मारने के लिए जो है कि काल अहेरी सारा सकारा घात लगा रहे हैं। संध्या समय में सकारा, प्रातः काल, और दिन के समय में संध्या में अज्ञानी, साथ कई अज्ञानी, सकार कई ज्ञानी। और काल अहेरी बने हुए विषयी लोग, श्रमिक लोग, गुरुआ लोग, कपटी लोग, कल्पना में लगाने वाले ऐरी कई शिकारी हैं। और उनके वाणी की गोली है, विषय का गोली, बाण प्रहार करके। शिकारी का काम क्या होता है? मारने का, हत्या करने का, फिर ले आने का, खाने का। कहीं जो है कि हरिण आदि मारे लाए खाए, शिकारी का काम ही है। चिड़िया मारे लाए खाए। ऐसे ही मार मुर के जो है स्वार्थ सिद्ध करना और खाना, लूटना, खसोटना, फंसाना और छीनना, ले जाना, अपने जो है कि उपभोग करना, उसको दुख सुख कुछ देखना ही नहीं। एक तो कालहरी तुम्हारा मन बना हुआ है, काला मैला मन, बुद्धि चित्त अहंकार। संध्या समय में, सवेरे समय में, दिन में मौका बेमौका जो है कि दूसरे को फंसाने का, लूटने का दावघात करके अपने जीव को भी बंधन में डाल रहा है। दूसरा वैसे ही, दूसरे के मन भी वैसे ही बने हुए, एक दूसरे को जो है फंसा नहीं चाहते, भुला नहीं चाहते हैं, लूट नहीं चाहते। तो ये शिकारी लोग का तो जो है कि दिन रात यही हाल है। अब संदेह रूपी जो है पशु सारा संसार में दौड़ लगा रहे हैं। अब उसी शिकारी द्वारा मारा जाता है। कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, जो जय मत के लोभिया तो कर ठग के पास। ऐसे ही जो है कि जहाँ संदेह होगा वहाँ वो मारा जाएगा, जहाँ भूल होगा, भ्रांति होगा, जहाँ अज्ञान होगा वहाँ फंस जाएगा, वो भूल जाएगा। इसलिए कोई संदेह बाकी मत रखो, कोई दुविधा मत रखो, कोई शंका मत रखो, कोई भी जो है कि भ्रम मत रखो, सब मिटा डालो, हटाओ। जड़ चेतन का निर्णय करो, सारा सारे यथार्थ बोध, संशय रहित, भ्रम रहित, दुविधा रहित, भय रहित, निर्भय बनो। कहीं कबीर तो ये निर्भय करो, परखो टकसार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं टकसार सत्संग में परखो बेजक को, तुझे मैं सब भय से जो है कि छुड़ाकर निर्भय कर देता। ऐसे सत्यबोध को लेकर के निर्भय बनो। किसी जो है कि शिकारी काल के जो है जाल में नहीं बोलना, दिन में नहीं बोलना, रात में नहीं बोलना, सबके घेरा से बाहर होकर निजपद हंसपद पारक पद में जो है कि सद्गुण रहने संयुक्त
शांत निर्भ्रांत निश्चल होकर अपना जीवन कल्याण के कार्य पूरा कर लेना। ये रामायणी 19 के 3 और 4 चौपाई का भावार्थ हुआ। साखी सुमिरन करहु राम का काल गए है केस, ना जानो कब मारी है क्या घर क्या परदेश। रामायणी 19 के साखी 19। मायामुख साखी सुमिरन करो राम का काल गए के, ना जानो कब मारी है क्या घर क्या परदेश। मायामोह गुरुआ लोग कहते हैं, ये मनुष्यों अपना हित कल्याण चाहते हो तो दिन रात एकमात्र सगुण निर्गुण परमात्मा राम का ही नाम स्मरण करते रहो, उसे कभी मत भूलो, क्योंकि सिर पर बैठकर काल ने तुम्हारा केस के चोटी पकड़ रखी है। अब वह न जाने कब तुम्हें घर में मार डालता है कि अथवा परदेश में मारता है, इसका कुछ अता पता नहीं। वह एक दिन अवश्य तुम्हें मारकर प्राण ले लेगा। यदि पहले से तुम लोग राम नाम का स्मरण करते रहोगे तब तो काल रूप यमराज की नरक यातना से अवश्य बचोगे, नहीं तो मरने पर फिर भी तुम्हें अवश्य यमरूप वासना यम यातना खूब भोगनी पड़ेगी। ऐसा समझकर राम नाम के स्मरण को कभी मत भूलो इत्यादि महिमा गुरुआ लोगों ने बतलाया। अब उसी को भक्त लोगों ने खूब विश्वास करके मान लिया। राम 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 कृष्ण कृष्ण हरि हरि शिव शिव बस जपने लगे। अब उसको देख के काल तो डरता भी है कि नहीं डरता है। अब जब समय नहीं पता लगेगा, अब काल का ही वही जाल होगा तो और क्या है, वो तो और भी खुश होगा। ले अब आए हमारे जाल में करके उनको और भी पकड़ेगा। तो ऐसी राम के सुमिरन करने का 22 काल्पनिक वाणी की महिमा ये गुरुआ लोग उन्होंने बतलाया। अब ये तो हुआ इसका संक्षेपार्थ। अब कबीर साहब के निर्णय से जो है कि बतलाते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब अपने निर्णय से क्या कहते हैं। हे भाई, काल गए केस, काल ने जो केस पकड़ा है, चोटी पकड़ा है। अब यहाँ कोई ऐसी चोटी नहीं है, कोई केस नहीं है। शरीर बना हुआ है तो जो है कि समय बद्ध है, और दिन रात करके आयु तो क्षीण होते ही जाएगा। जैसे अंजलि में आप पानी भरो, 2 हाथ के बीच में पानी भरो, एक एक बूंद टपक के खाली हो गई, वो कोई भरा हुआ नहीं रहेगा। घड़ा में भी छेद है तो जरा जो है कि वो रिश्ता खाली हो जाएगा, निकलना शुरू हुआ तब। ऐसे श्वास भी दिन रात बाहर निकल रहे है, चल रहा है, आयु तो बीतता जा रहा है, तो एक दिन तो जो है शरीर छूटेगा ही छूटेगा। अब
हमेशा हमेशा जो है अब बढ़ेगा नहीं। जन्म लिया कि आयु घटना शुरू हो गया। अब ऐसा है, उसका आयु घट रही है। अज्ञानी क्या कहते हैं, मेरा बेटा बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है? आयु घट रही है, छोटा हो रहा है। जैसे रोज रोज वो झाड़ू बुहारी लगा लगा के छोटा छोटा होता जाता है, घिसता घिसता जाता है, तो कुछ बढ़ता नहीं। एक एक दिन करके आयु कमती होता जाता है, घटता ही जाता है, वो आयु कुछ बढ़ता नहीं है। तब जो है कि इसी तरह काल ने केस पकड़ा है, माने जाए कि उसके अब इधर बाल को भी केस कहते हैं, किसी के मुकदमा को भी केस कहते हैं, किसी के मामले को भी केस कहते हैं। अलग अलग भावार्थ है उसका। उसके जो है कि श्वास को पकड़ रखा है, उसके बाल को पकड़ रखा है, उसके चोटी को पकड़ रखा है। ये खर्च हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। क्या करने, राम का सुमिरन करना। तो राम कौन? राम तो अब यहाँ जो याद करना तो आत्मा राम, हृदय में जो बैठा है उसका याद करो। गलती करोगे उसी को भोगना पड़ेगा, उसी को दुख होगा, उसी को दर्द होगा, उसी को हानि होगा, उसी को तुम्हें तड़पना पड़ेगा। दूसरा कौन जो है कि आएगा? यानी तुमको ही पड़ेगा। वो राम तुम ही है, वो दूसरा राम नहीं है। आत्मा राम, अविनाशी, अपना स्वरूप। ऐसा समझो कि वो अविनाशी है, शरीर नाशवान है, शरीर का आयु क्षीण होता है, और चेतन का तो नाश नहीं होता है। तो दुख सुख उसी को भोगना पड़ता है। बंधन में वही चेतन जाता है, कष्ट क्लेश वही चेतन भोगता है। तो अपने सत्य स्वरूप का जो है कि याद करो। कोई ऐसा काम मत करना जिसको जो है कि दुख भोगना पड़े। चोरी नहीं करना, जीव हिंसा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, निंदा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, खराब गाली नहीं देना, क्रोध में उन्मत्त होकर कोई ऐसी खराब कर्म नहीं करना, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना, मान अभिमान नहीं करना, छल कपट नहीं करना, धोखाधड़ी नहीं करना, अनुमान कल्पना में नहीं जाना, विषय भोग में विवाद नहीं करना, सम्यक नियम सदाचार को नहीं छोड़ना। तो अपने को याद करो कि ये भोगना हमको पड़ेगा, इसलिए हमको ये करना नहीं है। अपने आप को बचाओ, अपनी आप निवेर, अपना निवेरा करो, अपने दृढ़ रहो, अपने स्वरूप को जो है लक्ष्य करो। अविनाशी स्वरूप है तो हम जो है करेंगे तो भोगना हमको ही पड़ेगा, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो उसका नहीं भोगना पड़ेगा। जो कर्म नहीं किया उसका भोगना नहीं पड़ेगा, जो करेगा तो भोगना पड़ेगा। तो काल ने जो है कि तुम्हारे आयु को पकड़ रखा है, या केस है बाल के समान क्या है, तो तुम्हारा जो है कि जितना आयु है सीमित है। काल कहते हैं दिन रात, अवधि, समय, जिसको यहाँ प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध क्षय होगा तो शरीर छूटेगा, वो छूटेगा, जीव का नाश नहीं, जीव को भोगना पड़ेगा। न जानो कब मारे हैं, क्या घर क्या परदेश। अब बाहर दूसरा क्या मारेगा, वो अपने आप ही मरेगा, शरीर छूटेगा। और पहले से पता नहीं ना, इतना आयु है, इतना समय है, इस जगह छूटेगा, ये नहीं मालूम होता है। तो पहले से जानने में नहीं आता, इसलिए ना जानो कब किस समय में मृत्यु आ जाएगा। क्या घर में मरता है कि परदेश में मरता है, कि खाते खाते मरता है, कि सोते सोते मरता है, कि चलते चलते मरता है, बैठे बैठे मरता है, कि जो है भीतर मरता है कि बाहर मरता है, कि क्या किस समय। तो हर जगह तो सुन रहे हैं, हर अवस्था में मर जाता है। तो जो है कि जन्म लिया तो मृत्यु निश्चित है,
कभी न कभी मरेगा। तो इस समय में, इस जगह में, इस अवस्था में मरेगा ये जानने में नहीं आता है, इसलिए ना जानो कहा। तो जानने में नहीं भी आता है तो ये तो है ना कि मरेगा। तो पहले से ठीक ठाक करके रखोगे तो कहीं भी मरे तो उसके लिए कुछ नहीं। किसी का ही जो है कि ऋण नहीं, किसी में मोह नहीं, किसी में ममता नहीं, किसी में आसक्ति नहीं, किसी का लेना नहीं, किसी का देना नहीं। तो पहले अच्छा तुमने संस्कार टिकाया है तो कहीं भी मरो, उससे क्या होना है, बंधन हो गए ही नहीं, अपने मुक्ति के ही साधन में रहेगा। अब तुमने पहले से ही जो है कि लोभ काम क्रोध मोह भय आशा तृष्णा छल कपट मन मलिन करके रखा या अनुमान कल्पना है तो कहीं नहीं मरोगे तो बंधन ही बंधन है, तब उसका छुटकारा होगा ही नहीं। इसलिए पहले ही अपना जो है कि स्मरण करो, कहने याद रखो अपने स्वरूप का ज्ञान, बोध, विचार, स्मृति, सदाचार, संयम, नियम, स्वरूप ज्ञान को और कर्तव्य को याद करो, पहले से बना करके रखो। फिर शरीर कहीं भी छूटे उससे क्या, कोई चिंता नहीं, शोक नहीं, संताप नहीं, भ्रांति नहीं। जब किसी का जो है कोई ऋण बाकी नहीं तो उनको क्या जो है चिंता है। ऐसी स्थिति बनाओ भक्ति की, ज्ञान की, बोध की, वैराग की, विचार की, निर्वासन। तो स्वरूप ज्ञान को जो है कि हमेशा लक्ष्य में रख करके ऐसे बनाओ। सच्चा मनुष्य, सच्चा हंस, सद्गुणधारी, सारा वासना अत्यास रहित, जिते ही मुक्ति स्थिति को तुमने बना लिया तो शरीर छूटने पर भी मुक्ति ही है। पहले जिते नहीं बनाया तो शरीर ही छूटने से मुक्ति नहीं होता है। मुक्ति का कोई धाम नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, वो तो अपने स्वरूप स्थिति करो, वही जाएगी मुक्ति स्थिति कहलाता है। ऐसे है अपने स्वरूप का जो है स्मृति करके और जाएगी सच्चा बोधवान, विचारवान, भक्तिनिष्ठ, ज्ञान निष्ठ होकर अपना जीवन कल्याण करो। ये शरीर कहीं छूटे तो भी तुम्हें कोई हानि नहीं, ऐसे पहले से बना लो। यह जो है कि 19 रमैनी के साखी में बतलाए उसका भावार्थ हो गया। रमैनी 20। अब करो राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ी जियरा कतो न जासी। ये एक चौपाई मायामुख द्वार। अब कहो राम नाम सदा अविनाशी, जो नीत हरि पर छाड़ के जियरा कतु न जाबो मीत। मायामुख गुरुआ लोग कहते हैं, हे भक्तों, अब सदा सर्वदा राम नाम को ही अपने मन और मुख से स्मरण करके कहते रहो। जो अविनाशी, नित्य, सत्य, सगुण, निर्गुण परमात्मा है वे राम नाम के स्वरूप में ही रहते हैं। इसलिए उन भगवान हरि के महान पद को छोड़ करके ये मित्र जीव अन्यत्र कहीं भी भटकने के मत जाओ। सब ऐसा बतलाया। गुरुआ लोगों ने हरि नाम की महिमा गाया। हरि हरि, राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, विष्णु विष्णु करते रहो। हरि भक्ति छोड़ के कहीं भी मत जाओ। अब उनको जितना मालूम है उतना उन्होंने बताया। अभी ये तो हुआ जाएगी इसका संक्षेपार्थ। इसका भावार्थ कबीर साहब के निर्णय से बतलाते हैं, सदगुरु कबीर साहब बतलाते हैं।
है ना। अब कहो तो बोला, राम नाम अविनाशी, राम का स्वरूप तो अविनाशी। राम का कौन? राम का स्वरूप अविनाशी तुम ही राम। हे जीव, तुम्हारा जो स्वरूप वो अविनाशी है। वही रमैया घट घट में रम रहा है, इसलिए राम है। उसका स्वरूप चेतन है तो नाम है। वो चेतन ही अविनाशी है। अब कहो तो भला, वो चेतन छोड़ के और कौन चीज अविनाशी है? कहीं कोई दूसरा चीज अविनाशी तो जो है सिद्ध होता नहीं है। भले अनुमान से मानो, अनुमान से मानने से भी अविनाशी तो जो है नाश न हो। वाणी कल्पना नाशवान, खानी विषय नाशवान, जितने भी जो है कि मान रखा है सो सब नाश हुआ। उसका जनैया मनैया थापना करने वाला चेतन अविनाशी।